नमस्कार स्टूडेंट्स। तो अपनी 11th क्लास का एक स्टार्टिंग चैप्टर है इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग के साथ। इंट्रोडक्शन में क्या है कि क्या है अकाउंटिंग। आपने कॉमर्स ले ली, आप अब अकाउंट पढ़ोगे, लेकिन कॉमर्स कॉमर्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है। देखिए, हर घर में पैसा है, हर घर में रुपए हैं, हर घर में रुपए हैं तो हर कस्बे में, हर गांव में रुपए हैं, हर ज़िले में रुपए हैं। तो अब इतने सारे रुपए हैं तो उनका लेन देन होता रहता है, उनका रिकॉर्ड कैसे लिख रखा जाए, बस इतना ही है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बस इतना है कि आप अपने लेन देन का रिकॉर्ड रखो। अब आप कहोगे जी कौन से लेन देन का, मैंने तो किसी को वैसे ही उधार दिए थे, या मैंने किसी से कोई चीज़ उधार ले ली। अब एक अंतर इसमें यह है कि पेंसिल उधार ले लेना अलग मैटर है, या इरेजर उधार ले लेना अलग मैटर है, और एक रुपए उधार ले लेना ये एक अलग मैटर है। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग में उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाएगा जो रुपए से संबंधित हैं, मनी से संबंधित हैं। रुपए से मतलब रुपए की वो ट्रांजैक्शन, सारी की सारी रुपए की ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल इफेक्ट डालेंगी बिजनेस पर, उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है। इतना ही अकाउंटिंग है बच्चों। ज़्यादा इसमें और तो अपनी बुक्स में बहुत सारा लिखा है, भाई ये है वो है, ठीक है, पर एक मोटे तौर पे अगर हम समझें तो अकाउंटिंग इतना ही है कि मनी के लेन देन को, या मनी के फॉर्म में जो चीज़ें हैं उनके लेन देन को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना, अपने बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करना, यही अकाउंटिंग है। देखिए, बुक्स में कहीं कहीं लिखा हो, कितना अलग अलग जगह अलग अलग लिखा मिलेगा आपको। अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, फाइनेंशियल एक्टिविटी को दिखाता है। इसी के अंदर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, वहाँ अपने अपनी बुक्स के अंदर आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। मतलब बेसिक मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर एक टर्म आएगी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, अब आप अपने दिमाग पे जोर डालो। बुक माने, बुक्स जो होती हैं, कीपिंग माने रखना, मतलब अकाउंट्स की बुकों को मेंटेन करना और उसको संभाल के रखना, बस यही है बुक कीपिंग। और बाकी आप इसमें पढ़ लेंगे अपनी बुक्स में। बुक कीपिंग इज द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बस वही अकाउंट्स की बुकों को संभाल के रखना। हम 2-3 बार ये समझ चुके हैं कि अकाउंट क्या है। अकाउंट सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो इसके अंदर क्या कुछ खास बातें हैं क्या, किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर? हाँ हैं। कौन सी हैं देखते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी हैं? सेम वही एग्जांपल लेते हैं ना कि पेंसिल उधार लेना या पैसे उधार लेना। उन्होंने इसके अंदर जो आइडेंटिफाई किया हमने ट्रांजैक्शन, वो मनी की फॉर्म में पैसे उधार लेना है, पेंसिल उधार लेना नहीं है। तो इसी तरह आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को। इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना। अलग अलग हम इसके अंदर बनाएंगे, जैसे हम बिल भी बनाते हैं, बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक भी होगी, आगे कहीं कैश बुक भी होगी जहाँ अपनी कैश की एंट्रियों को ही हम रखेंगे। तो ये अच्छा, थर्ड पॉइंट है अपना प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाना, देखो ये अलग अलग तरह के हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, हम इनको समझते जाएंगे। जो हम लेजर बनाएंगे उनके बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस,
बनाना। तो ये सब किसके पार्ट हैं? ये बुक कीपिंग के हैं कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बुक कीपिंग का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको संभाल के हमने कैसे रखना है, क्या क्या करना है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि हम अकाउंट में क्या करने जा रहे हैं। हमने कॉमर्स लिया तो हम क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करना। हमने एक सिस्टेमेटिक तरीके से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग समझ में आ गया कि हमने कॉमर्स लिया है तो अकाउंटिंग क्या है। हर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देखो बेटा मैं दोबारा फिर इसको बोल रहा हूँ, आराम से समझो। इसमें रट्टा मारने जैसा कुछ है नहीं। इस क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिनको हमने रिकॉर्ड करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और उसी का एक पार्ट है बुक कीपिंग के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिख के रखते हैं संभाल के। और लिखेंगे कैसे? ऐसे ही नहीं कि लिख दिया, उसको अच्छी तरह से समझ के कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन है, कहाँ है। अगर मोहन को उधार दिया है या मोहन से रिलेटेड है कुछ, तो मोहन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शनें मोहन के खाते में आएंगी, ऐसे संभाल के। ठीक है, ठीक है बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं, इसको और आगे समझेंगे अकाउंटिंग को। थैंक यू। शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।